गांव के किनारे एक हरा भरा जंगल था, जहां एक छोटे से गांव में वीर नाम का एक बालक रहता था। वीर बहुत ही जिज्ञासु और साहसी था। एक दिन उसने सुना कि जंगल के भीतर एक जादुई बाबा जी रहते हैं, जो हर मनोकामना पूरी कर सकते हैं। वीर ने निश्चय किया कि वह बाबा जी से मिलकर अपनी इच्छाओं को पूरा करेगा। सुबह सुबह वीर जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह जंगल में प्रवेश किया, उसे एक चमकती हुई लकड़ी मिली। वह उसे उठाने ही वाला था कि अचानक लकड़ी एक छड़ी में बदल गई। वीर चौंका, लेकिन उसने छड़ी को अपने पास रख लिया। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिला, जो पेड़ के नीचे ध्यान कर रहा था। वीर ने सोचा, यह अवश्य ही वही जादुई बाबा जी होंगे। उसने बाबा जी को प्रणाम किया और अपनी मनोकामना बताने लगा। बाबा जी ने आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए बोले, पहले यह बताओ कि यह छड़ी तुम्हारे पास कैसे आई। वीर ने सारी घटना बताई। बाबा जी ने गंभीर होकर कहा, यह छड़ी बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इसका प्रयोग सावधानी से करना होगा। वीर ने पूछा, कैसे बाबा जी? बाबा जी ने उत्तर दिया, इस छड़ी की पहली शक्ति है कि यह तुम्हें एक इच्छा पूरी करने की शक्ति देती है, लेकिन याद रखना, हर इच्छा के पीछे एक परीक्षा होगी। वीर ने सोचा और कहा, मैं एक शक्तिशाली योद्धा बनना चाहता हूं। बाबा जी ने छड़ी को हिला दिया और वीर एक पल में ही एक ताकतवर योद्धा बन गया। लेकिन तभी एक विशालकाय दानव ने आक्रमण कर दिया। वीर ने अपनी नई शक्तियों का प्रयोग कर दानव को हराया, लेकिन उसकी हर चोट उसे याद दिला रही थी कि शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। दानव को हराने के बाद बाबा जी ने कहा, अब तुम्हारी दूसरी इच्छा क्या है? वीर ने सोचा और कहा, मैं अपने परिवार को धनवान बनाना चाहता हूं। बाबा जी ने फिर से छड़ी को हिलाया और वीर का घर सोने चांदी से भर गया। लेकिन तभी गांव में भूखमरी फैल गई और लोग वीर के घर के बाहर सहायता मांगने लगे। वीर ने अपनी सारी संपत्ति गांव वालों में बांट दी, समझते हुए कि वास्तविक खुशी दूसरों की मदद करने में है। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हारी अंतिम इच्छा बताओ। वीर ने गहरी सांस ली और कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे गांव में हमेशा शांति और सुख हो। बाबा जी ने छड़ी को अंतिम बार हिलाया और गांव में चारों ओर हरियाली और खुशहाली फैल गई। लेकिन इस बार कोई कठिनाई नहीं आई। वीर समझ चुका था कि सच्ची शक्ति और धन लोगों की भलाई में है। बाबा जी ने वीर को आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने हर परीक्षा को सच्चे दिल से पार किया है। अब यह छड़ी तुम्हारी है और तुम इसके योग्य हो। वीर ने छड़ी को संभाल कर रख लिया और अपने गांव के लोगों के साथ सुखमय जीवन बिताने लगा। इस प्रकार वीर और उसके गांव की कहानी हमेशा के लिए